Now find the nth derivative of a to the power x. Let given function y is equal to a to the power x, then y1 will be equal to, ये हम पहले से प्रूव कर चुके हैं कि y1 will be equal to a to the power x into log of a. Then by taking the second derivative क्या हो जाएगा, d by dx of a to the power x into ln of a. ln of a चूँकि कांस्टेंट है, ln of a into d by dx of a to the power x, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल ln of a into d by dx of a to the power x will be equal to a to the power x into ln of a. ये हमारे पास आ जाएगा a to the power x into ln of a square. सिमिलरली y2 हमारे पास आ जाएगा a to the power x into log ln of 2. अगर हम इसी का थर्ड डेरिवेटिव लें तो ln ऑफ 2 का स्केयर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, दिस विल बी इक्वल टू ln ऑफ ए स्केयर इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू ln ऑफ ए. So it will be equal to ln of a cube into a to the power x will be equal to a to the power x into ln of a cube. Now we have to generalize. अब अगर हम इसको जनरलाइज कर देते हैं और हम इसका nth डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा कि a to the power x इंटू, क्योंकि देखें अगर हमारे पास यहाँ थर्ड डेरिवेटिव था तो ln of a की पावर 3 था, जब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव था तो ln of a की पावर 2 था. सिमिलरली जब हम इसका nth डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a to the power x इंटू ln of a की पावर n. ये हटाना है ये करते हैं जो इस एक्सरसाइज 3.2.4 से पहले की जितनी भी सारे एग्जांपल हैं अब हम वो स्टार्ट करते हैं. अब क्या है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, x इज इक्वल टू ए काज ऑफ थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा. हमने निकालना है इसका सेकंड डेरिवेटिव d2y ओवर dx2. सब पहले हमने क्या करना है कि पहले हमने x को विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे और y को विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद हमने dy ओवर dx के लिए बाद में पहले हम करते हैं इनको विद रेस्पेक्ट टू थीटा. देन dx बाई डी थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, a कास थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है थीटा इंटू साइन थीटा, तो यह आ जाएगा थीटा इंटू डी बाई थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा डी थीटा. ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस थीटा और इसका कास साइन का आ जाएगा कास थीटा, तो यह आ जाएगा थीटा इंटू कास थीटा और यहाँ से साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन थीटा. ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आंसर a थीटा इंटू कॉस थीटा. ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा. अगर हम इसको उलट कर दें यानी डी थीटा बाई डी एक्स करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ए थीटा इंटू कॉस थीटा. सिमिलरली अब हमने डेरिवेटिव निकाल रहे हैं डी वाई बाई डी थीटा. डी वाई बाई डी थीटा यानी ये वाई फंक्शन है, इसको विद रेस्पेक्ट टू थीटा करते हैं. ये हमारे पास ए हो जाएगा, अच्छा साइन, यहाँ हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और जहाँ पर फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कास थीटा प्लस कास थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा. ये हमारे पास आ जाएगा कास थीटा और माइनस इधर से थीटा है और ये कास का आ जाएगा माइनस साइन, तो थीटा इंटू माइनस साइन थीटा और ये आ जाएगा माइनस कास थीटा. इस माइनस की वजह से ये माइनस कास थीटा होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास ये आ जाएगा ए थीटा इंटू साइन थीटा. अब हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास है ए थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स हमारे पास है 1 ओवर ए थीटा इंटू कॉस थीटा. इसको जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ए थीटा कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा और नीचे आ जाएगा कास थीटा यानी टेंजेंट थीटा. डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास आ गया टेंजेंट थीटा. जब हमने अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, डी 2y ओवर डी एक्स 2 विल बी इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का आप जानते हैं कि डेरिवेटिव होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स. डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं. डी थीटा बाई डी एक्स हमारे पास है 1 ओवर ए थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अब हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी 2y ओवर डी एक्स 2 विल बी इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू 1 ओवर 8 थीटा इंटू कॉस थीटा. अब कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है तो आपको पता है कि न्यूमिनेटर में वो सीकेंड के इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंड क्यूब थीटा डिवाइडिंग बाई ए थीटा. ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो गया उस फंक्शन का. अब एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ 8x प्लस 13 डिवाइडिंग बाई 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6. नाउ लेट y फर्ज कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन गिवन जो है वो है 8x प्लस 13 डिवाइडिंग बाई 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6. अच्छा, सबसे पहले हमने ये जो डिनोमिनेटर है इसकी हम थोड़ी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x और ये 7 को हमने स्प्लिट किया है 4x इंटू 3x प्लस 6. तो ये हमारे पास आई हैं, इसकी जो हमारे पास फैक्टर्स बने हैं वो हमारे पास बना है 2x प्लस 3 और x प्लस 2, ये दो फैक्टर्स बन गए हैं.
फर्स्ट वी सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शंस। हमने पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमने इसका n डेरिवेटिव निकालेंगे। और सिंप्लीफाई हमने कैसे करना है कि हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं। 8x प्लस 13 डिवाइडिंग बाई 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 विल बी इक्वल टू a डिवाइडिंग बाई 2x प्लस 3 प्लस b डिवाइडिंग बाई x प्लस 3। फिर दोनों साइडों को, जैसे हमारा तरीका है कि जो डिनोमिनेटर से दोनों साइडों को जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन के इधर आ जाता है 8x प्लस 13 और वहाँ हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू 2x प्लस 3। अब हमने x की जो हमारे पास रूट्स हैं, यानी x की जो वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास रूट हमारे -2 है और दूसरी रूट जहाँ से हमारे पास आएगी -3/2। तो -2 जब हमने पुट किया तो a 0 हो गया और b हमारे पास b में हमने पुट किया यानी -2, तो यहाँ से हमारे पास आ गया b और इक्वेशन के इधर हमने जब -2 पुट किया तो ये हो गया 16 प्लस 13 इक्वल 3 और इधर आ जाएगा हमारे पास b इक्वल हो जाएगा 3 के। यहाँ पे हमारे पास -b आया था, -b इक्वल है -3 के, तो b हमारे पास आ गया था 3 के। ठीक है, अब हमने एक वैल्यू हमने निकाल ली है b की, अब दूसरी वैल्यू के लिए हम दूसरी रूट पुट कर रहे हैं, यानी जो हमारी इसमें जो हमारे फैक्टराइजेशन हमने की थी ना, इसमें हमारे पास 2x प्लस 3 है, इसमें हमारे पास जो रूट x की वैल्यू निकलेगी वो -3/2 होगी। अब हम ये रूट उसमें पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन के इधर आ जाता है 1 और इक्वेशन के उधर हमारे पास b 0 हो जाता है और a हमारे पास आ जाएगा -3/2 प्लस 2 और इसको जब हम करेंगे -3/2 प्लस 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, a इंटू 1/2 इक्वल हो जाएगा 1 के और a इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 के। अब हम इसमें पुट करते हैं, ये हमारा थोड़ा सिंपलीफाई हो गया है। ये हमारे पास आ गया b की वैल्यू, हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास थी 2, ये हमारे पास ये था ना 2 डिवाइडिंग बाई 2x प्लस 3 और b की वैल्यू हमारे पास आई थी 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 डिवाइडिंग बाई x प्लस 2। तो हमारा गिवन फंक्शन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है आफ्टर। अब हमारा जो गिवन फंक्शन है वो थोड़ा सिंप्लीफाई होकर 2 डिवाइडिंग बाई 2x प्लस 3 और 3 डिवाइडिंग बाई x प्लस, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 2 आई है और b की वैल्यू हमारे पास आई है 3, तो ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं। अब हमारे पास थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया फंक्शन, तो अब हमने इसकी डेरिवेटिव निकालने हैं। पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारे पास ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा और जहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसकी पावर ऊपर जाएंगे तो -1 होगी, तो वो -1 इंटू, एक्चुअली हमारे पास यूँ होता है ना कि 2x प्लस 3 है, इसकी पावर जब -1 होगी, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू 2x प्लस 3 और होल पावर आ जाएगी -1 इंटू -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दी क्या कहते हैं अंदर वाले का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से 2 आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू 2 और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2x प्लस 3 होल पावर 2, तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। और ये साथ वाला इसका भी इसी तरह होगा कि 3 इंटू -1 और x प्लस 2 की पावर 2। अब हम इसी का जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस, पहले हमारे पास ये 2 तो एज इट इज़ आ रहा है ना, एक -1 और अब इसकी पावर -2 ऊपर होके जाएगी और 2 भी हमारे पास ये इसकी वजह से आया था 2x और एक 2 पहले आया, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये दूसरा 2 आ जाएगा इंटू 2 और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 होल पावर 3। सिमिलरली यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -1 इंटू -2 और डिवाइडिंग बाई x प्लस 2 होल पावर 3, क्योंकि इसकी पावर ऊपर जाके -2 हो गई थी, तो ये हमने इस तरह हो गया -3। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम कर लें कि ये 2 तो हमारे पास पहले से है, ये -1 की पावर 2 हो गया और इधर हमारे पास क्या आ गया 1 इंटू 2 और इधर हो जाएगा ये 2 की पावर 2। सिमिलरली ये 3 हमारे पास ये वाला 3 है और -1 की पावर 2 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडिंग बाई x प्लस 2 की पावर 3। थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास जब सेकंड डेरिवेटिव है तो -1 की पावर 2 है, इधर 2 फैक्टोरियल है और इधर 2 की पावर 2 है और डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3 की पावर n प्लस यानी 2 प्लस 1 है। ये 2 है तो इधर 2 प्लस 1 है। इसी तरह इधर हमारे पास अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो -1 की पावर 2 है, ये 3 तो ऑलरेडी आ रहा है ना, जो ये वाला 3 है और इंटू 1 इंटू 2 यानी 2 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई x प्लस 2 की पावर 2 प्लस 1। तो जनरलाइज जब हम करेंगे, यानी जब हम इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये 2 एज इट इज़ आएगा, यहाँ से -1 की पावर 2 है तो यहाँ -1 की पावर n इंटू 2 फैक्टोरियल है तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, इधर 2 की पावर 2 है तो इधर 2 की पावर n होगा। इसको आप इससे मिलाकर देख लें कि अगर 2 है यहाँ पर तो ये -1 की पावर 2 है और ये 2 फैक्टोरियल और इधर 2 की पावर 2 है और डिवाइडिंग बाय है 2x प्लस 3 की पावर 2 प्लस 1, तो यहाँ पर अगर n होगा तो n प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी इसी तरह है कि -1 की पावर n, इधर सेकेंड डेरिवेटिव था तो हमारे पास ये 2 हो गया, -1 की पावर 2 था तो यहाँ -1 की पावर n हो जाएगा। ये 2 फैक्टोरियल है तो यहाँ nth फैक्टोरियल हो जाएगा और x प्लस 2 की पावर 3 था, यहाँ पर x प्लस 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा।
तो हमारे पास ये इसका nth डेरिवेटिव फाइनली हमारे पास इस तरह आ गया है। ठीक है, अच्छा इस 2 को फिर इसमें ऐड कर लिया, 2 की पावर 2 n है तो 2 की पावर n+1 कर दिया ना, इस 2 को भी उधर ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर ऐसे बन गया है। अब एक और एग्जांपल है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x, यानी अब हमारे पास x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। यहाँ से हमने फिर इसको वो करना है डिनोमिनेटर के, फिर हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब इसकी ये जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अगर आप ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाता है माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो इमेजिनरी और वो होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन वो होंगे, क्या कहते हैं फैक्टर्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा। ये हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी ना, प्लस माइनस आयोटा ए। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बनेंगे, एक हो जाएगा x प्लस आयोटा है और दूसरा बनेगा x माइनस आयोटा है। तो इसके जब हमने वो करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा a डिवाइडिंग बाय x प्लस आयोटा है प्लस b डिवाइडिंग बाय x माइनस आयोटा है। तो ये हमारे पास फिर हमने वही तरीका है जो हमारा कि डिनोमिनेटर से हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन के इधर x आ जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस आयोटा है प्लस b इंटू एक्स प्लस आयोटा। अब x की दो रूट्स हैं, दो वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास प्लस आयोटा है दूसरी माइनस आयोटा है। एक दफ़ा प्लस आयोटा ए पुट करेंगे तो हमारे पास, जब हमने प्लस आयोटा ए पुट किया तो a ज़ीरो हो गया और b की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ से 1 आयोटा ए था और जहाँ से भी आयोटा ए कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू आ गई 1/2, 2b इक्वल हो गया 1 के, तो b आ गया हमारे पास 1/2। सिमिलरली जब हम x को माइनस आयोटा ए पुट करेंगे तो इसमें हमारे पास a की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा है और इधर भी माइनस, तो ये हो जाएगा -2 आयोटा है और इधर माइनस आयोटा है कैंसिल हो जाएंगे, तो ए हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब हमारा जो फंक्शन है थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है, 1/2 इंटू एक्स माइनस आयोटा और 1/2 इंटू एक्स प्लस आयोटा है, ए की और बी की वैल्यू पुट करने के बाद। अब 1/2 दोनों से कॉमन ले लिया है तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 1/x माइनस आयोटा और 1/x प्लस आयोटा। लेकिन अब उसने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है तो हमारे पास ये 1/2, और फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे तो ये उसी तरह है कि डिनोमिनेटर में पावर 1 है, भी पहले भी हम करते आ रहे हैं, -1 है, जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास -1 आएगा, -1 की पावर 1 इंटू एक्स माइनस आयोटा ए की पावर 2। सिमिलरली इसकी भी यही होगा, -1 की पावर 1 डिवाइडिंग बाई एक्स प्लस आयोटा ए का स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 1/2 इंटू -1 इंटू -2 डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस आयोटा की पावर 3। इसी तरह ये भी -1 -2 डिवाइडिंग बाई एक्स प्लस आयोटा है की पावर 3। सिमिलरली इसको बहुत सिंपल है जनरलाइज करना कि nth डेरिवेटिव अगर हम लें तो सिंपली इसको हमने वो करना है, देखना है कि जब सेकंड डेरिवेटिव था तो यहाँ पर हमारे पास -1 की पावर 2 था, यानी -1 इसको हमने यूँ लिखना चाहिए था कि ये -1 की पावर 2 लिख लेना था, और इसको हम कर सकते हैं 1 इंटू 2, -1 की पावर 2 और 1 इंटू 2 कर दिया ना, तो ये हमारे पास हो गया 2 फैक्टोरियल, यानी -1 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया n+1, यानी एक्स प्लस आयोटा की पावर n+1 -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। सिमिलरली इसमें भी इसी तरह की बात है कि -1 की पावर n है इंटू n फैक्टोरियल है डिवाइडिंग बाई एक्स प्लस आयोटा ए की पावर n+1। ठीक है, ये हमारा nth डेरिवेटिव इसका हो गया। नाउ इफ़ वी एक्सप्रेस दिस रिज़ल्ट फ्री फ्राम आयोटा। अब आयोटा से फ्री करने के लिए क्या करते हैं कि एक्स को आर कास थीटा पुट कर दें और इसको आर साइन थीटा, ए को एक्स को आर कास थीटा और ए को इट इज़ ए को हम पुट कर देते हैं आर साइन थीटा, और आर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और थीटा हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए ओवर एक्स। इसमें पुट कर देंगे, सिंपली इसको पुट करके तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 1/r cos थीटा माइनस आर आयोटा साइन थीटा होल पावर n+1। इसको यानी अब वो बता रहा है कि x माइनस आयोटा की पावर n+1 इक्वल हो जाएगा हमारे पास r cos थीटा माइनस आर आयोटा साइन थीटा होल पावर n+1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, r की पावर n+1 उसने नीचे रहने दिया है, और यहाँ से ये पावर n+1 अगर डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो ये पावर n माइनस हो जाएगी n+1। और डिमोर्स थ्योरम आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा कि डिमोर्स थ्योरम क्या था कि कास थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n जो होता है वो इक्वल होता है काज ऑफ n थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन ऑफ n थीटा।
तो ये इक्वेशन जो हमारी अबव इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग द डी मोर्स थ्योरम। ये हमारे पास 1/r की पावर n+1 है। ये हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ n माइनस, यानी थीटा चूँकि माइनस है ना, ये जहाँ पर देखें ना n की पावर प्लस थी तो n थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ n थीटा, लेकिन यहाँ पर n ये पावर माइनस है तो ये हो जाएगा cos ऑफ -n+1 थीटा माइनस अयोटा साइन ऑफ -n+1 थीटा। हम इसमें थोड़ी सी एक डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं कि काज ऑफ माइनस थीटा हमारे पास होता है काज थीटा के, और साइन ऑफ माइनस थीटा हमारे पास होता है माइनस साइन थीटा के। इसको जब हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास आ जाता है काज ऑफ n+1 थीटा प्लस अयोटा, और साइन माइनस थीटा जो है वो इस माइनस को प्लस कर देता है। ये इसका जो इधर माइनस था तो ये साइन माइनस थीटा हो जाता है ना माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देता है। तो ये हमारे पास आ जाता है 1/r की पावर n+1 इंटू काज ऑफ n+1 थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ n+1 थीटा। सिमिलरली अगर हमारे पास ये प्लस वाला था, प्लस वाले का बिल्कुल सेम उसी तरह हो जाएगा, r प्लस अयोटा x प्लस अयोटा a होल पावर n+1 इक्वल हो जाएगा 1/r की पावर n+1 इंटू काज ऑफ n। इसमें ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था क्योंकि उसका वो थीटा माइनस का, यानी ये जो हमने डेफिनेशन पुट की थी ना यहाँ से कि साइन ऑफ n माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, तो इस माइनस को उसने प्लस कर दिया था। लेकिन यहाँ चूँकि ये प्लस है, ये इसके उस केस में प्लस है, तो लिहाजा ये माइनस रहेगा क्योंकि ये उसको प्लस नहीं करेगा। तो ये हमारे पास फाइनली इस तरह आंसर, यानी इसका आंसर इस तरह आ गया। इसी को अब हमने पुट कर दिया, यानी हमारे पास वाई एन इस तरह था ना कि 1/x माइनस अयोटा की पावर n+1 प्लस 1/x प्लस अयोटा a की पावर n+1। इसमें हमने ये दोनों डेफिनेशंस पुट कर दिए हैं। तो ये हमारे पास फाइनली क्या हो गया कि इसमें आप देखें कि अयोटा साइन ऑफ n प्लस थीटा और अयोटा साइन ऑफ n प्लस ये कैंसिल हो गए हैं और हमारे पास आ गया है 1/1 तो -1 की पावर n और n फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई 2 था, और जो 1/r की पावर n+1 ये बाहर था, और अंदर हमारे पास क्या आ गया काज ऑफ n+1 थीटा, और जहाँ से भी काज ऑफ n+1 थीटा 2 टाइम काज ऑफ n+1 थीटा हो गया, और ये 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास फाइनली आंसर आ गया -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू काज ऑफ n+1 थीटा डिवाइडिंग बाई r की पावर n+1। एक और एग्जांपल है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 3x। अच्छा सर, जब हमारे पास ये प्रोडक्ट की शक्ल में होता है साइन ऑफ 2 थीटा या 3 थीटा जो भी है, ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट की शक्ल में है। सबसे पहले हमने इनको सम जब उसमें डिफरेंस में चेंज करना है, यानी साइन ऑफ 2x प्लस इंटू साइन ऑफ 3x को कोई इक्वेशन लगाते हैं, पहले हम इसको सम में और क्या कहते हैं डिफरेंस में वो करते हैं, चेंज करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, क्या किया कि पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 1/2 इंटू 2 टाइम साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 3x। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि काज ऑफ a माइनस बी माइनस काज ऑफ a प्लस बी इक्वल होता है 2 टाइम साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। यानी अगर हमारे पास a 2x हो और b हमारे पास 3x हो, यहाँ पर जैसे ये है, ये a 2x हो और b 3x हो, इस इक्वेशन में हमारे पास 2 तो हमने लगा दिया ना, तो 1/2 हमारे पास रहेगा, और हमारे पास जहाँ से ये क्या बनेगा, ये बनेगा काज ऑफ a माइनस बी इंटू माइनस काज ऑफ a प्लस बी। तो काज ऑफ a माइनस बी जब हम करेंगे यानी 2x माइनस 3x, तो हमारे पास ये आ जाएगा -x, 2x माइनस 3x करेंगे तो -x, और माइनस काज ऑफ a प्लस बी जब करेंगे तो ये हो जाएगा यानी 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। तो काज ऑफ -x इक्वल होता है काज ऑफ x के, तो हमारे पास आ जाएगा काज ऑफ x और माइनस काज ऑफ 5x। अब हमारे लिए ये थोड़ा सिंपल हो गया कि ये हमारा प्रोडक्ट में नहीं रहा, अब ये डिफरेंस में आ गया, यानी सम में हो या डिफरेंस में हो। तो अब हम इस पर nth डेरिवेटिव का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर हम इसका nth डेरिवेटिव लें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू dn over dxn of cos of x minus dn over dx of n cos of 5x। अब हमने पहले अगर आपको याद हो अभी हमने किया है कि जब हम nth डेरिवेटिव निकालते हैं cos of ax प्लस b का, तो वो इक्वल होता है a की पावर n इंटू cos of ax प्लस b प्लस n π/2। अब हमारे पास यहाँ पर b नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास x है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा cos of x प्लस n π/2, यानी nth डेरिवेटिव ऑफ cos of x विल बी इक्वल टू cos of x प्लस n π/2।
पाई बाई 2। सिमिलरली जब हमारे पास अगर हम nth डेरिवेटिव ऑफ काज ऑफ 5x लेते हैं तो यहाँ पर आप देखें ना ax था तो a की पावर n था, तो यहाँ a की जगह पर 5 है, तो ये जब हम इसका nth डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर n इंटू काज ऑफ ax प्लस b प्लस n पाई, b चूँकि 0 है, ax हमारे पास आ जाएगा 5x इंटू n पाई बाई 2। तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं, ये जो हमारा nth डेरिवेटिव हम निकाल रहे थे हमारे पास आ जाएगा काज ऑफ x प्लस n पाई बाई 2 माइनस 5 की पावर n इंटू काज ऑफ 5x प्लस n पाई बाई 2। ये हमारे पास इसका nth डेरिवेटिव आ गया। अब एक और एग्जांपल है, हमारे पास एक गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट x, प्रूव दैट, ये y है, प्रूव दैट काज स्क्वायर x इंटू डी 2y ओवर डी एक्स 2 प्लस 2y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू है 2y। हमने ये प्रूव करना है, जबकि हमें गिवन क्या है, y इक्वल है x प्लस टेंजेंट x। y इज इक्वल टू है एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। फर्ज कर लें कि हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो डी वाई और डी एक्स क्या आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 तो 0 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा, पहले हम इसको पावर के रेस्पेक्ट से, यानी पहले हमें ये हो जाएगा 2 टाइम सीकेंड एक्स, ठीक है, और फिर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स, ठीक है। पहले हमने पावर के रेस्पेक्ट से किया, 2 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर एक्स है तो 2 माइनस 1 हो गया, 2 टाइम सीकेंड एक्स हो गया और उनको डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड, हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स जो है वो हमारे पास होता है सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अच्छा जी, तो डी 2y ओवर डी एक्स 2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो ये हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स को अगर इक्वेशन के उधर ले जाएं तो हमारे पास हो जाएगा 1 बाई, अच्छा जी, तो डी 2y ओवर डी एक्स 2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स को इक्वेशन के उधर ले जाएं तो हमारे पास हो जाएगा 1 बाई सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी 2y ओवर डी एक्स 2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम टेंजेंट एक्स। अब हमारे पास ये सीकेंड स्क्वायर एक्स को न्यूमरेटर से जब डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो आपको पता है काज स्क्वायर एक्स बन जाता है, एक हो जाएगा काज स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई और डी 2y ओवर डी एक्स 2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स टेंजेंट एक्स। तो y हमारे पास y हम पहले जो हमारे गिवन है ना, जो हमारा क्वेश्चन गिवन था उसमें क्या था कि y हमारे पास था x प्लस टेंजेंट x, ठीक है, मल्टीप्लाइंग विद 2, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इंटू 2x प्लस 2 टेंजेंट x, ठीक है, 2y प्लस 2 टेंजेंट x। तो ये हो जाएगा 2y, इसको 2x को उधर ले जाए, 2y माइनस 2x इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स टेंजेंट x। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 2 टेंजेंट एक्स की, 2 टेंजेंट एक्स की क्या वैल्यू है, काज स्क्वायर एक्स इंटू डी 2y ओवर डी एक्स 2, काज स्क्वायर एक्स इंटू डी 2y ओवर डी एक्स 2, ये इक्वल आ जाएगा 2y माइनस 2x के। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि काज स्क्वायर एक्स इंटू डी 2y ओवर डी एक्स 2 प्लस 2x, और इस 2y को फिर इक्वेशन के उधर ले गए हैं तो ना इस 2x को इधर ले आए हैं तो यहाँ इक्वेशन के उधर सिर्फ 2y रह जाएगा, और ये हमारे पास ये हमने जो प्रूव उसने मांगा है वो हमारा प्रूव हो गया, रिक्वायर्ड प्रूव है।